वैसे तो ज़ाहिर है कि एक मुसलमान की हैसियत से हमारा ये अकीदा है कि हमारी ज़िंदगी और उसके मामलात जो हैं वो अल्लाह के हाथ में हैं। लेकिन तहकीक से पता चलता है कि अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी की लगाम काफ़ी हद तक हमारे हाथ में दे रखी है, और हम किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं उसका असर हमारे आने वाली ज़िंदगी पे और हमारी ज़हनी और जिस्मानी सेहत पर होता है। एक आपसे तहकीक मैं शेयर करता हूँ। आज से लगभग 85 साल पहले 1938 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमेरिका की बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है, उस वक्त शायद हार्वर्ड कॉलेज था, वहाँ पे एक तहकीक शुरू की गई और वहाँ पे उन्होंने कोई 238 के करीब जो है वो सेकंड ईयर के तलबा को, लड़कों को जो है उन्होंने तहकीक शामिल की, और उसका मकसद ये था कि वो ये जान सकें कि ज़िंदगी का दारोमदार जो है, खुशहाली का दारोमदार, लंबी सेहत और ज़िंदगी का दारोमदार किन चीज़ों पे है, और इंसान के जो ख्वाहिशात होती हैं उनका कितना अमल दखल होता है आपकी ज़िंदगी पे। आप पूछें लड़कों को क्यों? क्योंकि उस वक्त हार्वर्ड में लड़कियां दाखिल नहीं की जाती थी। तो खैर ये हार्वर्ड ने जो है ये शुरू की तहकीक, और एक सवालनामा उन्होंने बनाया लड़कों से। ज़ाहिर है उन्होंने पूछा कि आपकी ख्वाहिशात क्या हैं, आप क्या बनना चाहते हैं, और उसमें बहुत सी चीज़ें, किसी को दौलत की तलब, किसी को शोहरत की तलब, कोई बड़े मर्तबे पे जाना चाहता था, कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई इंजीनियर बनना चाहता था। सब ने अपनी अपनी ख्वाहिशात बताई और उन्होंने बताया कि वो ज़िंदगी का उनका मकसद क्या है और वो कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। और उसके बाद उन्होंने ये किया कि हर 2 साल के बाद वो दोबारा जो है उन लड़कों के पास आते और उनसे फिर उन्हीं सवालात में ये देखते कि कितनी पेशरफ्त हुई है, कैसी पेशकदमी हुई है, क्या वो मुतमईन है, क्या उनके अहदाफ जो हैं, जो टारगेट्स थे, उनकी ख्वाहिशात थी, उनमें कोई तब्दीली आई है या वो उसी तरह चल रहे हैं, किस हद तक वो मुतमईन है अपनी ज़िंदगी से, कितने खुश हैं, ज़हनी और जिस्मानी सेहत का उनका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते थे। तो इस तरह ये जो है उनकी तहकीक जो है वो चलती रही और ये आज तक चल रही है। ज़ाहिर है कि अब तो उनमें से सिर्फ चंद एक रह गए हैं जो 100 साल की उम्र के लगभग पहुंच गए, लेकिन वो हुआ ये कि फिर कुछ अरसे बाद इन्होंने महसूस किया कि उनको समझने के लिए उनके बीवी और बच्चों से भी सवालात करने चाहिए, और इस तरह उन्होंने उनके बच्चों को भी शामिल तहकीक कर लिया। अब ज़्यादातर जो हैं वो बच्चे, वो भी अब 50-60 के पेटे में हैं, तो अब वो उनके साथ चल रही है। फिर उन्हें ये एहसास हुआ कि हार्वर्ड तो बड़ा एक एलीट कॉलेज है। ज़ाहिर है उधर जो लोग आते हैं वो अमूमन अच्छे तबकात से आते हैं, और या फिर बहुत लायक बच्चे आते हैं, तो उनका मुस्तकबिल आप आम आदमी से तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो फिर उन्होंने तहकीक के अंदर जो बॉस्टन शहर के अंदरून शहर के कुछ लोग थे जो ज़रा निस्बतन कम दर्जे के माहौल से थे, उन्हें भी शामिल तहकीक कर लिया। तो इस तरह ये कोई लगभग 1,500 के करीब लोग हो गए। फिर अब उसमें से कुछ जो है वो मरते चले जा रहे हैं, तो वो, लेकिन ये तहकीक मुस्तकिल चल रही है और वो ये देख रहे हैं कि कैसे जो इंसान है वो बढ़ता है, उसकी ख्वाहिशात में कैसे तब्दीली आती है, और बुनियादी तौर पे इंसान की लंबी उम्र, अच्छी सेहत और खुश रहने का राज क्या है। तो अब इतने सालों के बाद जो है तहकीक से उन्होंने ये पता लगाया कि अच्छा, उसमें से अब मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग जो हैं उन्होंने बड़ी तरक्की पाई, बड़े
बड़े ओहदों पे पहुँचे, कोई बड़ा सियासतदान, कोई बड़ा बिज़नेसमैन, कोई बड़ा अदीब, शोहरत भी हासिल की लोगों ने, दौलत भी हासिल की, और फिर कुछ उनमें से कुछ बदनसीबी का शिकार भी रहे, कुछ ज़हनी तौर पे जो है वो पागल भी हुए, कुछ जो है वो शराब नोशी और उसका शिकार भी हुए। तो हर तरह के लोग जो हैं वो इस तहकीक में शामिल हैं, और इसका लुब्बे लबाब तहकीक का क्या है? वो इस नतीजे पर पहुंचे कि आपकी लंबी उम्र का ताल्लुक आपकी ज़हनी सेहत से ज़्यादा है बनिस्बत आपकी जिस्मानी सेहत के। जो लोग ज़्यादा खुश हैं अपने माहौल से, अपने ताल्लुकात से, अपने रिश्तों से, वो बिल आखिर ज़हनी और जिस्मानी तौर पे ज़्यादा सेहतमंद हैं, और वही हैं जिन्होंने लंबी उम्र पाई है। तो अब आप देखिए कि अमूमन हमारे ज़हन में ये होता है कि खुशी का राज जो है वो दौलत, शोहरत, इज़्ज़त, मर्तबे में है। लेकिन तहकीक ये बताती है कि खुशी का राज, लंबी उम्र का राज, आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत का राज जो है वो उन अवामिल में है जिन्हें हम समाजी अवामिल कहते हैं, जो आप लोगों से, अपने रिश्तों से ज़्यादा जुड़े होते हैं, अपने करीबी रिश्तों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने जो इर्द गिर्द के हल्के के लोग होते हैं उनके साथ, और जो उन रिश्तों से मुतमईन होते हैं, वो बिलअमूम जो है वो अगली ज़िंदगी में आके जब वो 50-60 के पेटे में पहुंचते हैं तो फिर वो चीज़ें उनके लिए ज़्यादा अहम होती हैं। और इस उम्र में आके जो कोलेस्ट्रॉल और बीपी से नहीं पता चलता कि आप कितने सेहतमंद हैं, बल्कि आपकी ज़हनी सेहत से पता चलता है। आप कितने अपने रिश्तों के साथ मुतमईन हैं, उससे पता चलता है कि आप कितने सेहतमंद हैं और आप कितनी लंबी उम्र जिएंगे। बहरहाल वो चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं, आप अपना इलाज विलाज कराते रहिए, टेस्ट कराते रहिए, लेकिन जो मैं आपको आज पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है, और आप देखिए कि हमारे मज़हब में हकूकुल इबाद की अहमियत इस कदर क्यों है, आपको ये तहकीक साबित करती है। कुरान में आप देखिए कि इंसानों के साथ आपके मामलात, आपके रिश्तों के बारे में किस कदर तवज्जो है, उसकी ये वजह है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत अहम है। हम अक्सर जो है दौलत और मर्तबे के चक्कर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और अपने असल रिश्तों को भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं, हम उन पे वो तवज्जो नहीं दे पाते, और उसके बाद फिर वो हमारी ज़हनी सेहत पे असरअंदाज होते हैं। और बहुत सी बीमारियां देखें, अब तो डॉक्टर्स ने इस पे भी किया कि आपकी बहुत सी बीमारियां जो हैं वो आपके समाजी अवामिल की वजह से होती हैं, जिस्मानी की वजह से नहीं। आप कैसे, किस माहौल में पैदा होते हैं, किस माहौल में आप जीते हैं, किस माहौल में आपकी परवरिश और तरबियत होती है, कैसी जगह पे आप काम करते हैं, किन लोगों में आपका उठना बैठना है, आपका जो माहौल है और आपके जो रवैये हैं उस माहौल के साथ और उस माहौल में रहने वालों के साथ, वो बताते हैं कि आपकी ज़िंदगी कैसी गुजरेगी, अच्छी होगी या बुरी होगी, सेहतमंद होगी या गैर सेहतमंद होगी, आप लंबा जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे। अब देखिए कई दफ़ा आप लगता है कितने कामयाब लोग होते हैं और एक दिन अचानक उनके पास सब इज्जत, शोहरत, दौलत, मर्तबा सब कुछ है, और
ایک دن 50 سال کی عمر 55 سال کی بالکل بندہ فٹ کھاتا پیتا بھی ٹھیک ہے ہر چیز ٹھیک ہے سارے ٹیسٹ بہترین ہے اور ہارٹ فیل اوپر اس لیے کہ وہ جو سماجی عوامل ہیں انہیں ہم ذہن میں نہیں رکھتے کہ کیا وہ واقعی اپنے ماحول سے مطمئن تھا کیا وہ اپنے رشتوں کے ساتھ جڑا ہوا تھا یہ بہت اہم ہے اچھا ہم رشتوں کو وقت کیوں نہیں دے پاتے یہ خاص طور پہ جو ہمارے جیسے ملکوں کے اندر آپ پاکستان کہہ لیں آپ تیسری دنیا کے ممالک کہہ لیں اس میں لوگ زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں کیوں خود غرض ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ حاصل نہیں کریں گے تو پیچھے رہ جائیں گے ہم اس جستجو میں کہ ہم یہ بھی حاصل کر لیں یہ بھی حاصل کر لیں ہم خود غرض ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں میں دوسرے سے شیئر کروں گا تو کچھ رہ جائے گا میں وقت جو ہے نکالوں گا اپنے فیملی کے لیے اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے دوسروں کے لیے تو میں دوڑ میں پیچھے چل رہ جاؤں گا اور یہ جو ہماری انسرٹینٹی ہے یہ جو ہماری انسیکیورٹی ہے جس کے لیے ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس میدان میں جو ہے کچھ حاصل کرنا ہے ورنہ ہم رہ جائیں گے جو ابھی ہمیں موقع ملا ہے پھر شاید ہمیں نہ ملے وہ اس تگ و دو میں ہم خود غرضی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اپنے رشتوں اور اپنے ساتھ بھی خود غرض ہو جاتے ہیں اچھا میں آپ کو آخر میں بتاتا چلوں کہ جو تحقیق پہ ہم بات کر رہے تھے اس تحقیق میں ایک شخص جو ہے وہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی بنا جی ہاں جان ایف کینیڈی نام سے آپ اس کو یقیناً جانتے ہیں تو آخر میں میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے خاص طور پہ امیڈیٹ فیملی کے لیے دوستوں کے لیے انسانوں کے لیے وقت نکالیے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ وقت نکالیں گے دوسروں کے لیے تو اس کا آپ کے کام پر بھی اچھا اثر پڑے گا عزت دولت شہرت مرتبہ ضرور اس کے لیے ضرور کیجیے لیکن آپ کی کوالٹی آف لائف بہتر ہوگی آپ جو کام کر رہے ہیں اس میں نکھار آئے گا جب آپ اندر سے مطمئن ہوں گے اور آپ کے ساتھ دوسروں کی دعائیں بھی جڑی ہوں گی اپنا خیال رکھیے اپنوں کا خیال رکھیے